नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AR एजुकेशन पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस बार एयरफोर्स के एग्ज़ाम आपके 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ एयरफोर्स से रिलेटेड एंटोनियम्स के बारे में। ये एंटोनियम्स आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड होते रहते हैं। तो ये एंटोनियम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, सबसे पहला है दोस्तों इसमें अबैट, ABATE। अबैट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना या किसी चीज़ को घटा देना। तो इसका सिनोनिम्स होगा, इसका एंटोनियम्स होगा। अबैट माने कम कर देना है, तो इसका एंटोनियम्स होगा इंक्रीज, या तो किसी चीज़ को बढ़ा देना। इंक्रीज मतलब किसी चीज़ में बढ़ोतरी कर देना। इनलार्ज का मतलब है किसी चीज़ का साइज बढ़ा देना, किसी चीज़ का आकार को और अच्छा कर देना। प्रोलॉन्ग का मतलब है बढ़ा देना। तो ये सब इसके एंटोनियम्स में काउंट किए जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। आगे इसमें बात करते हैं इसके एंटोनियम्स। रिटेन का मतलब है किसी चीज़ को संयमित तरीके से रखना, मतलब उस चीज़ को बनाए रखना। आगे बात करते हैं आगे इसमें मेंटेन का भी यही अर्थ होता है किसी चीज़ को बनाए रखना। इलेक्टेड का मतलब है किसी चीज़ को नियुक्त करना, किसी चीज़ को किसी पद पर या किसी व्यक्ति को किसी पद दे देना। एब्डिकेट का मतलब छोड़ देना। इलेक्टेड का मतलब चयनित करना या नियुक्त करना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार कर देना। और स्टे का मतलब बने रहना या रुके रहना। ये इसके एंटोनिम्स कहे जाएंगे सभी। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है एबॉलिश का मतलब है किसी चीज़ को ढहा देना या नष्ट कर देना। डिस्ट्रॉय इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। बट हमें बात करनी है यहाँ एंटोनिम्स के बारे में। तो एबॉलिश का एंटोनिम हो जाएगा एस्टाब्लिश का मतलब है किसी चीज़ की स्थापना करना या किसी का निर्माण करना। क्रिएट का भी मतलब यही है, निर्माण करना या बनाना। और रीस्टोर का मतलब किसी चीज़ को बनाए रखना, रीस्टोर मतलब कर देना। आगे बात करते हैं। आगे है दोस्तों एबॉर्टिव का मतलब है ABORTIV। और एबॉर्टिव का मतलब है बेकार या निष्फल, कोई चीज़ बेकार हो जो हमारी किसी काम की ना हो। तो इसका एंटोनिम्स की बात करें, प्रोडक्टिव का मतलब है उपजाऊ या बहुत अच्छी मात्रा में प्रोडक्टिव। और यील्डिंग का भी मतलब है उत्पन्न करना। तो एबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल। और ये सभी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है इसमें एक्रॉस, ACROSS। एक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ के आर पार, किसी चीज़ के आर पार। यहाँ हमें बात करनी है इसके एंटोनिम्स की। तो एलोंग का मतलब है साथ साथ, किसी चीज़ के साथ साथ चलना, एलोंग। और बिसाइड का मतलब बगल में। एक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ के आर पार, और एलोंग का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ साथ चलना, और बिसाइड का मतलब बगल में। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एक्रॉस के एंटोनिम्स हो जाएंगे एलोंग और बिसाइड। आगे बात करते हैं। आगे है दोस्तों एडोलसेंट का मतलब होता है किशोरावस्था। जो किशोरावस्था मतलब 18 से नीचे के जो बच्चे होते हैं वो किशोर कहलाते हैं। तो इसके एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स है इसमें एडल्ट का मतलब वयस्क व्यक्ति जो 18 प्लस का है। ग्रोन का मतलब बड़ा हुआ या बड़ा हुआ। और मैच्योर का मतलब समझदार व्यक्ति, मैच्योर। तो ये इसके एंटोनिम्स बोले जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है इसमें एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना या किसी की हाँ में हाँ मिलाना। चापलूसी करना या किसी की हाँ में हाँ मिलाना। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इंसल्ट का मतलब है किसी चीज़ की बेइज्जती कर देना, चापलूसी नहीं करना, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना। रिव्यूक का मतलब फटकार लगा देना या डांट देना। रेप्रीमाइंड माने भी फटकार लगा देना या डांट देना। तो एडुलेशन के ये एंटोनिम्स कहे जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है इमैक्युलेट, IMMACULATE। इमैक्युलेट का मतलब होता है साफ सुथरा या अच्छा। इसके एंटोनिम्स की बात करें, इम्प्योर का मतलब है अपवित्र या मिलावटी। आगे बात करते हैं। आगे है इसमें करप्ट भी इसका एंटोनिम्स हो जाए। करप्ट का मतलब बहुत ही ज़्यादा, करप्ट का मतलब तो आप जानते हैं। आगे बात करते हैं। आगे है इसमें अमनेस्टी का मतलब है क्षमा कर देना, किसी चीज़ को क्षमा कर देना। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो पनिशमेंट का मतलब है सजा देना। और कंडेम्ड का मतलब निंदा करना। तो अमनेस्टी का
एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? एमनेस्टी के एंटोनियम्स हो जाएंगे पनिशमेंट और कंडेमन। आगे बात करते हैं, आगे है इसमें 11 ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है साथ साथ, किसी चीज़ को या किसी काम को साथ साथ करना, ऑल टुगेदर मिल बांट कर। इसके एंटोनियम्स की बात करें, एंटोनियम्स है इसका पार्शियली। पार्शियली का मतलब है अलग अलग, और सेपरेटली, सेपरेटली का भी मतलब अलग अलग। आगे बात करते हैं 12 के बारे में। इसका मतलब है एपेथेटिक। एपेथेटिक का मतलब है उदासीन, किसी जो किसी भी या तो न तो हंसने में या ना रोने में, या फिर बिल्कुल उदासीन है, किसी उसको किसी भी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है दीन दुनिया में। तो इसके एंटोनिम्स बोले जाएंगे ईगर। ईगर का मतलब है उत्सुक, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखने वाला। और सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब किसी भी चीज़ को समझने वाला। और टेंडर। टेंडर का मतलब कोमल, बहुत ज़्यादा नाजुक। तो उदासीन, एपेथेटिक, एपेथेटिक के इसके उदासीन के ये एंटोनिम्स हो जाएंगे ईगर, सेंसिटिव और टेंडर। आगे बात करते हैं, आगे है इसमें एरिड, ARID। एरिड। एरिड का मतलब है सूखा, सूखा हुआ या बंजर। आगे इसमें इसका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स है इसका फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ। फ्रेश। फ्रेश का मतलब ताज़ा। और जूसी का मतलब रसदार या ताज़ा, बहुत ज़्यादा। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, आगे है दोस्तों एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, बहुत ही ज़्यादा घमंड। इसके एंटोनिम्स है मॉडेस्टी। मॉडेस्टी माने नम्रता किसी भी चीज़ को लेकर। पोलाइटनेस। पोलाइटनेस में माने नम्रता। और ह्यूमिलिटी माने मानवतावादी, जो घमंड ना करता हो किसी भी चीज़ का। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है इसमें 15 नंबर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम, जो कोई भी वस्तु या चीज़ मानव द्वारा बनाई गई है, हमारे हाथों से बनाई गई है, उसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल, बनावटी। इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएंगे रियल। रियल का मतलब है वास्तविक। और नेचुरल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है इसमें ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ पवित्र हो या प्रमाणित हो, उसकी शुद्धता की 100% की गारंटी हो, उसे बोलते हैं ऑथेंटिक। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है फेक या बनावटी या नकली। अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित। और फाल्स। फाल्स मतलब झूठा। ये इसके एंटोनिम्स बोले जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा होना, चौड़ा होना या बड़ा होना। तो इसके एंटोनिम्स हैं नैरो। नैरो का मतलब सकरी या छोटी। और रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब जहाँ आना जाना ना हो, बहुत ही मतलब पाबंदी हुई, पाबंदी से लगी हुई। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है इसमें 18वां नंबर कैजुअल। CAGOLE। CAJOLE कैजुअल। कैजुअल का मतलब है किसी चीज़ को लुभाना, लुभाना या आकर्षित करना। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे चाइल्ड। CHIDE चाइल्ड माने फटकारना। स्कॉल्ड माने फटकारना। और ब्लेम माने आरोप लगा देना। तो लुभाना के ये एंटोनिम्स बोले जाएंगे। विलोम शब्द हैं ये लुभाना की, फटकार देना या किसी चीज़ को डांट देना या किसी पर आरोप लगाना। आगे बात करते हैं 19 है, 19 नंबर ये है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है निष्पक्ष या सच्चा। निष्पक्ष या सच्चा। इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें पहला है अनफेयर। अनफेयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अनफेयर। अनफेयर का मतलब अनुचित, कोई भी चीज़ जो गलत तरीके से की जा रही हो, अनुचित। और अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण। तो कैंडिड। कैंडिड का मतलब है इसमें निष्पक्ष तरीके से। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनफेयर और अनजस्ट। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है इसमें चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना, प्रसन्न होना या मनोहर्षित होना बहुत ज़्यादा। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे सैड। सैड का मतलब दुखी। ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब उदास, बहुत ज़्यादा। और डोलफुल का भी मतलब उदास ही होता है। आगे बात करते हैं, आगे है इसमें 21 क्लू। क्लू का मतलब है संकेत देना किसी चीज़ को लेकर या किसी चीज़ का रास्ता बताना। तो इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो मिसलीड। मिसलीड का मतलब है किसी को रास्ते से भटका देना। और बिट्रे। बिट्रे का मतलब धोखा देना या फ्रॉड कर देना किसी के साथ। और डिसीव। डिसीव का भी मतलब यही होता है धोखा कर देना या किसी को मिसलीड कर देना। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है इसमें 22 कैलॉस। कैलॉस का मतलब होता है कठोर। कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर या उदासीन, किसी मतलब ही नहीं है उससे। तो इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका एंटोनिम्स है सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा नाजुक।
सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब समझदार या किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होना। और टेंडर, टेंडर का मतलब नाजुक होना। तो ये इसके एंटोनियम्स हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है इसमें कैंपाइल। कैंपाइल का मतलब है किसी चीज़ को इकट्ठा करना या समेटना, समर्थित करना, कंपाइल। इसके एंटोनिम्स की बात करें, डिस्पर्ज। डिस्पर्ज का मतलब बखेर देना, बहुत ही फैला देना। स्कैटर का मतलब भी यही है, स्कैटर का मतलब बखेर देना या फैला देना। आगे बात करते हैं, आगे है इसमें कंसाइज। कंसाइज का मतलब है किसी चीज़ को छोटा कर देना या संक्षिप्त कर देना। तो इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका एंटोनिम्स है लॉन्ग। लॉन्ग मतलब बड़ा कर देना किसी चीज़ को, लेंदी मतलब बहुत ही लंबा खींच ले जाना, और वर्डली मतलब बहुत ही बड़ा होना। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है इसमें चुरलिस। चुरलिस का मतलब है असभ्य, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार या रूड। रूड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा चुरलिस का, असभ्य। तो इसकी एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो सिविल। सिविल या ऑनेस्ट, ईमानदार, ये इसके सिनोनिम्स बोले जाएंगे। आगे बात करते हैं 26 के बारे में। 26 है इसमें कॉय, COY, कॉय। कॉय का मतलब होता है संकोची या शर्मीला, संकोची या शर्मीला। इसके एंटोनिम्स हैं दोस्तों ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है बहादुर, ऑडेशियस का मतलब बहादुर। और बोल्ड का मतलब साहसी, बोल्ड का मतलब साहसी, जो किसी से डरता ना हो या फिर बोलने में बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक हो, उसे किसी भी चीज़ का डर या भय ना हो, जो शर्माता बिल्कुल भी ना हो। आगे बात करते हैं इसमें 27 के बारे में। 27 है दोस्तों इसमें इलेप्स। इलेप्स का मतलब होता है ढह जाना, ढह जाना या नष्ट हो जाना। तो इसका एंटोनिम्स है रिमेन। रिमेन माने बनाए रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना। और फ्रीज मतलब वहीं के वहीं जमा हो जाना या एक पोजीशन में खड़े हो जाना, फ्रीज मतलब एकदम। आगे बात करते हैं दोस्तों 28 के बारे में। 28 है इसमें डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है गरीबी, गरीबी। तो इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें, वेल्थ। वेल्थ का मतलब धनी। प्रॉस्पर्टी, प्रॉस्पर्टी का मतलब समृद्धि। और रिचेस का मतलब भी धनी होता है। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे इसमें डेक्सटेरियस। डेक्सटेरियस का मतलब होता है अनस्किल। डेक्सटेरियस का मतलब, डेक्सटेरियस का मतलब चतुर या दक्ष, चतुर या दक्ष, बहुत ही ज़्यादा चतुर या दक्ष। इसके एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका एंटोनिम्स है अनस्किलफुल, जो जानता ना हो किसी भी चीज़ के बारे में, जिसके बारे उसे नॉलेज ना हो। और इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब चतुर ना हो, योग्य ना हो, अयोग्य। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे इसमें लास्ट सबसे 30 डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्पष्ट दिखाई देना, कोई भी चीज़ स्पष्ट या साफ साफ दिखाई देना। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट दिखाई देना, धुंधला धुंधला। वैग्यू, वैग्यू का भी मतलब है अस्पष्ट दिखाई देना। और डिम का भी यही मतलब होता है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ एंटोनिम्स जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।